दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी एक सीमित दायरे के अंदर ही ट्रेड करती रही और हमने एक 10 से 15 रुपए पॉजिटिव साइड पर क्लोजिंग दिखाई। उम्मीद थी बहुत थी कि एक बड़ा वॉलेटाइल सेशन हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जबकि हम एक्सपायरी से केवल एक दिन दूर थे। तो कल के दिन में एक मूवमेंट की उम्मीद की जा सकती है। वॉलेटाइल सेशन हो सकता है, एक्सपायरी डे के अंदर है। निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर दोनों तरफ की मूव्स देखी जा सकती है और कैसी मूवमेंट रह सकती है वो तो मैं साथ साथ में डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं अपनी व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि उसके अंदर मैंने आज 6 स्टॉक्स के बारे में बात की, जिसमें से 4 स्टॉक्स हमने पॉजिटिव प्रॉफिट के साथ क्लोज कर दिए और जो 2 स्टॉक्स हमने कैरी किए हैं उसके अंदर अब व्यू हमारा 7 दिन का था, तो उसको हम कम से कम 2-3 दिन और आगे देखेंगे। तो उसकी परफॉर्मेंस को, ग्रुप की परफॉर्मेंस को अगर खुद लाइव मार्केट के अंदर एनालाइज करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ उसके अंदर जुड़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा ईमेल आईडी है, आप उसके ऊपर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं आपको खुद उसके अंदर ऐड कर लूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको 6 दिन दूंगा मुझे एनालाइज करने के लिए। अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तो ही आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, खुद एग्जिट हो सकते हैं या मैं आपको एग्जिट कर दूंगा। बाकी इसके अंदर मैंने एक बेनिफिट और दिया है कि अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे, पहले सब्सक्राइबर्स जो पहले 50 सब्सक्राइबर्स होंगे उनके अंदर आपकी काउंटिंग होगी, तो आप एक सर्टेन अमाउंट के साथ पर मंथ बेसिस पे जो होगा उसके साथ लाइफ लॉन्ग मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं बिना किसी अमाउंट के इजाफे के साथ। कभी भी लाइफ लॉन्ग उसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब बात करते हैं निफ्टी फ्यूचर्स की। देखिए, निफ्टी एक बार नीचे की तरफ मूव देते देते रुक गया और आप 2 दिन की परफॉर्मेंस को देख लीजिए, हम नेक टू नेक चल रहे हैं। अब ये ब्रेकआउट कितना बड़ा होता है या ब्रेकडाउन कितना बड़ा होता है ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन मेरे हिसाब से एक बार हमें कल के सेशन में तकरीबन 16,550 देखना चाहिए। 16,550 या 16,500, ये 2 प्राइसेस ऐसे होंगे, यहां तक एक गिरावट आनी चाहिए। तो उस गिरावट को अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, मैंने इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन कैरी अभी भी कर रखी है और जिसमें मैं ट्रैप भी था। मैंने नीचे अपनी कॉल का प्रॉफिट बुक करके कॉल ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब यहां से जितनी बड़ी गिरावट आएगी वो मुझे प्रॉफिट होगा। ये तो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। अब कुछ लोग होते हैं शॉर्ट करके पसंद नहीं करते, तो उनके लिए ये एडवाइस होगी, अगर 16,500 के आसपास या उसके नीचे 16,350 के बीच में जहां आपको सुटेबल लगे वहां पे लॉन्ग कीजिएगा। इतने ऊपर के लेवल पर, क्योंकि मैं आपको हेजिंग के साथ भी बाय करने के लिए अगर बोल भी दूं तो पुट के अंदर ही प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है। अगर 2 दिन भी यहीं कंसोलिडेट करते रहे तो भी नुकसान हो जाएगा। तो बिल्कुल डिप पर बाय कीजिएगा, 16,500 या उसके नीचे मिले तो आप लॉन्ग करिएगा हेजिंग के साथ। तो अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में भी आज अच्छा साइन रहा कि बैंक निफ्टी ने 35,650 को होल्ड कर लिया। अगर इसके नीचे ट्रेडिंग करनी शुरू कर देती तो सडन डिक्लाइन आपको 35,300 तक का देखने को मिल जाता। तो जब तक बैंक निफ्टी 35,600 के ऊपर है, चिंता की बात नहीं है। हाँ, 35,600 ब्रेक करते ही आपको विद इन 1 आवर 35,300 दिख जाएगा। तो आज वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा नहीं रहे। बैंक निफ्टी अभी भी बेरिश साइड पर ही ट्रेड कर रही है अकॉर्डिंग टू MACD। मुझे एक बड़ी मूव से पहले एक गिरावट कम से कम 35,300 तक की दिखती है। अब वो कल तक आए या उसके बाद आए ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ 35,600 ब्रेक हुआ तो आप 35,300 कल ही देखेंगे। हो सकता है कि आधे घंटे में ही आपको प्राइसेस देखने को मिल जाए। मैं इतने ऊपर के लेवल्स पे लॉन्ग नहीं करूंगा, मैं डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी रखूंगा और वेट एंड वॉच करूंगा। जिसको भी बाय करना है अगर 35,300 के आसपास मिले तो लॉन्ग करें। अब बात करते हैं रिलायंस। देखिए, रिलायंस ने 2200 टच कर दिया। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा था कि जब तक ये प्राइसेस 2200 के आसपास जाते हैं तो हम वहां से एक शॉर्ट पोजीशन बनाने की भी कोशिश करेंगे। और अभी नहीं, अभी RSI 64 के आसपास है और एक मूव मिल जाती है
तकरीबन 2240 तक, तो वहां पर मैं एक शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। यहां से थोड़ा सा वेट करूंगा, और नीचे हमारी लॉन्ग पोजीशन थी ही, उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। जो लोग एग्जिट करना चाहते हैं एक बाउंस के साथ एग्जिट कर सकते हैं। मैं 75 के आरएसआई के आसपास इसको शॉर्ट करूंगा। एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक को भी मैंने आज अपने ग्रुप के अंदर शॉर्ट किया और पैसे मिले मुझे 14 रुपए के आसपास, और फिर मैं एग्जिट कर गया। और मेरा ये मानना है कि अगर एक बार स्टॉक ने 1548 के नीचे ट्रेडिंग शुरू कर दी तो आपको 1525 दिख जाएगा। तो 1525 के लिए अगर कोई प्ले करना चाहता है तो बिल्कुल शॉर्ट करके कर सकता है, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी होगी। मेरे हिसाब से ये स्टॉक हमें 1510 के आसपास मिल जाना चाहिए, तो वहां पर जिसको लॉन्ग करना हो वहां पर लॉन्ग करें। इंडस बैंक ने आज थोड़ा सा सुस्त कारोबार किया, कल के दिन में ही इसने 1010 को टच कर दिया था, आज भी उसी के आसपास ही रहा। कल के दिन में अगर आपको 1010 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं, टारगेट होगा 1030 का। नीचे से एक बहुत बड़ी गिरावट जो पहले कंटिन्यू हुई थी उसमें की 50% इसने कंप्लीट कर दी है। 1030 के टारगेट के लिए बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं हेजिंग के साथ। 1010 के आसपास की पुट भी आपको बाय करनी होगी। एचडीएफसी, देखिए एचडीएफसी मुझे एक गिरावट दिखा रहा है, आज बेरी साइड पर क्लोज हुआ है। जाते जाते सुबह सारा दिन ये पॉजिटिव साइड पर टेरिटरी ट्रेडिंग करता रहा, लेकिन लास्ट के आधे पौने घंटे के अंदर इसमें एक गिरावट दिखी और इसने 2700 ब्रेक किया। अब यहां से कल के दिन में अगर 2690 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो आपको 40 पॉइंट्स शॉर्ट साइड पर इमीडिएट देखने को मिल सकते हैं, और लॉन्ग के लिए 2615 तक का वेट कीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी जाते जाते गिरावट दिखाई, और बाय करना हो हमारे पास ये 1700 पर बाय है, 7710 के आसपास बाय है। तो जिसको लॉन्ग जाना हो वो एक बार क्लोजिंग अगर 1730 के ऊपर मिले तो ही लॉन्ग कीजिएगा, उससे पहले नहीं। आईसीआईसीआई बैंक ने आज गिरावट दिखाई है, लेकिन अच्छी बात रही कि 690 को होल्ड कर लिया। बाय करना हो तो एक क्लोजिंग 695 के ऊपर आने दीजिए, तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं 720 के टारगेट के लिए। उससे पहले अगर नीचे क्लोजिंग रहती है तो लॉन्ग मत करिएगा। एक्सिस बैंक ने आज फिर से गिरावट दिखा दी, और आपको पता है कि हमने इसको 735 पे बाय किया था और हमने इसको पोजीशन को होल्ड करना था तकरीबन 760 तक, तो उससे पहले ही गिरावट आ गई। तो हमारे पास अभी पोजीशन बनी हुई है, जिसको फिर भी नहीं ऐड करनी है 735 730 के आसपास भी मिले तो लॉन्ग कर लीजिएगा। 760 के टारगेट के लिए आप होल्ड करके चल सकते हैं। एसबीआई, देखिए एसबीआई के अंदर पिछले 3 दिन से एक बड़ी उछाल देखा गया है, और हमारे पास एक पोजीशन यहां से है 405 के आसपास से, हम एग्जिट नहीं हुए हैं। आज कोशिश हुई थी कि 420 क्रॉस हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, उसके नीचे ही क्लोजिंग मिली है। कल कोई शॉर्ट कवरिंग की वजह से हम 425 क्रॉस करते हैं तो 435 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये पोजीशन हमारी लॉन्ग बनी हुई है 435 से। पुट थी, पुट के प्रॉफिट हमने लिए हैं और पुट शिफ्ट कर दी थी 420 पे। तो हाँ 14-15 रुपए के नुकसान होगा हमें इस एक्सपायरी में, लेकिन अगली एक्सपायरी में जब हम शिफ्ट करेंगे तो यही पोजीशन उसमें शिफ्ट करेंगे, यानी अगले महीने में अगर इस टाइम हमने लॉस लिया तो अगले महीने हमारे पास पूरी पॉसिबिलिटी है प्रॉफिट में कन्वर्ट होने की। और इस वाले में हम ऑलरेडी प्रॉफिट में 10 से 15 रुपए बैठे हुए हैं। तो जिसको नया ट्रेड लेना है एक बार 425 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो ही आप लॉन्ग साइड पर चलीजिएगा। एक फिर शॉर्ट कवरिंग रैली कंटिन्यू हो सकती है तकरीबन 450 तक के लिए। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं उस पर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ जुड़िएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक